फर्स्ट है कि सन 1911 ईस्वी में यह आपका दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। एक चीज़ याद रखिए कि दिसंबर 1911 में यानी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इसी में आपका 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को यानी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा, कब किया? 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन आपका 1911 में ही दिल्ली दरबार लगाया गया था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ 1911 दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर 1912 में तो बना है। सही है, 1912 में बना है, ठीक है। यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ है? तो 1912 में राजधानी स्थानांतरित हुई है। लेकिन आपका ये दरबार 1911 में लगा था, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? युद्ध आपका अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों का पराजय का सामना करना पड़ा था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? देखिए यह आपका 26 जनवरी 1950 को गणराज्य यानी गणतंत्र घोषित किया गया। हालांकि आपका 26 नवंबर 1949 को ही प्रथम बार संविधान को अंगीकार किया गया था, लेकिन फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ये है आपका मौलिक अधिकार। ये उल्लेख आपका अनुच्छेद 1418 में इसका किया गया। 14 से 18 के बीच समता का अधिकार का उल्लेख है। फिर आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किया गया है। फिर आपका है काम पाने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 4 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका ये सभी क्या मौलिक अधिकार है, लेकिन काम करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। राज्यसभा एक आपका अस्थायी सदन है, ये आपका कभी भंग नहीं होती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं, यानी ये रिटायर्ड हो जाते हैं और नए सदस्य का निर्वाचन होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अभी आपका वर्तमान में राज्यसभा का टोटल सीट 245 है और आपका राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासित में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना इसे भेज दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। देखो वाटरलू की लड़ाई आपका 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी और उसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां पर उसे 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक शाब्दिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? ये था आपका अकबर। अकबर शाब्दिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, जबकि आपका औरंगजेब कट्टर मुस्लिम थे। औरंगजेब आपका कट्टर मुस्लिम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? ये आपका शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब, ऑप्शन पढ़ते हैं, जब, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा कि भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। देखिए 1857 क्रांति के बाद 1858 अधिनियम के तहत 1858 के नियम के तहत यानी भारत के शासन को यानी ब्रिटिश कंपनी से क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, यानी ब्रिटिश शासन को क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इससे आप ध्यान रखिएगा। यानी 1857 क्रांति के बाद 1818 अधिनियम के तहत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन यानी उसके महाराजा या महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका 1857 क्रांति के समय यानी गवर्नर कौन थे? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग बना। इसी समय आपका भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इसे
इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? यह क्या था? 1940 ईस्वी में, यानी 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। ये आपका क्या राष्ट्रीय फूल कमल है, आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को कब घोषित किया है? तो 24 जनवरी 1950 को यानी कमल फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन है कि कथकली किस प्रदेश के नृत्य नाटिका है? तो आपका है कथकली केरल का है। कहाँ का है? तो कथकली केरल की लोक नृत्य है। जबकि आपका यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य होते हैं और आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु को लोक नृत्य है, और इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये आपका मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। मुंबई बंदरगाह आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद जिन 2 राज्यों के बीच है वे है, यानी कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। हालांकि इसमें आपका केरल और पांडुचेरी का भी विवाद चल रहा है, यानी कहा जाए तो 4 राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। किसके बीच? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी राज्यों के बीच आपका पांडुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद है। देखिए पांडुचेरी आपका राज्य नहीं है, तो ऐसा मत कमेंट करना कि सर पांडुचेरी राज्य नहीं है। हमें बता रहे पांडुचेरी आपका राज्य नहीं है, वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कावेरी जल विवाद आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के बीच यानी जल विवाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका WC बनर्जी। इसे आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था AU होम ने। AU होम ने इसके स्थापना किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है। एक चीज़ और याद रखिए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत के यानी गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे आपका, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इससे भी याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। जब उन्हें क्या प्राप्त हो? ऑप्शन डी हो जाएंगे संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति का एक प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों द्वारा जब स्वीकृति मिल जाएंगे तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ये आपका 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु क्या है? 65 वर्ष है। वही आपका उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन है कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और आपका न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। यानी किसी विधानसभा में सबसे कम सदस्य 60 हो सकता है और आपका सबसे अधिक सदस्य 500 हो सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। देखिए भारत में नागरिकता का उल्लेख आपका भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में किया है और आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में इसका उल्लेख किया है। 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। इसका उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 75 में है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 21 है, क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? यानी प्रधानमंत्री बनने के समय इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपका राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 जाएंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते समय वो राज्यसभा के सदस्य थी। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। देखिए अभी तक आपका यानी कितने ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हैं? तो 3 थे ऐसे। इंदिरा गांधी बनी है, इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य बनते हुए प्रधानमंत्री बनी है, और आपका एच डी देवगौड़ा भी आपका राज्यसभा का सदस्य होते हुए वो प्रधानमंत्री बने थे, और आपका मनमोहन सिंह भी आपका राज्यसभा का सदस्य होते हुए ये प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 22 पर क्वेश्चन है आपका कि
पोरोबुंदर एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? ये आपका है जावा में। कहाँ है? तो जावा में आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएंगे, इंडोनेशिया के जावा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएंगे। बालाजी विश्वनाथ मराठा का पहला पेशवा थे। मराठा के पहला पेशवा थे कौन? बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की है? ये कि आपका एडम स्मिथ ने। आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे। इसमें यानी मुक्त अर्थव्यवस्था के अवधारणा को प्रस्तुत किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि भारत भारती का लेखक कौन था? ये आपका मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ये लिखा आपका जवाहरलाल नेहरू ने। और आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 27 है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये आपका है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके लेखक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके और भी बुक है, यानी द भगवत गीता के लेखक भी आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इंडियन फिलॉसफी के लेखक भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? ये कि आपका घाना ने आपका सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है इंग्लैंड से, इसे आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी, ध्यान दीजिए, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी है, इसका स्थापना किसने किया था? ये क्या था आपका लाला लाजपत राय। और एक आपका है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एक आपका है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसके स्थापना कौन किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। लेकिन आपका यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? द सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी है, इसीलिए इसका स्थापना कौन किया है? तो लाला लाजपत राय किया है। कौन किया है? लाला लाजपत राय किया है। तो आप गलती से गोपाल कृष्ण गोखले मत मार देना, क्वेश्चन सही से पढ़ना, ठीक है। जब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी रहेगा तब होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, और जब आपका सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी रहेंगे तब होगा आपका लाला लाजपत राय होंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? ये था आपका सर सैयद अहमद खां, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? किस सूफी संत की दरगाह है? ये आपका है म्यूद्दीन चिश्ती की, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन है कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो नासिक में लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है, लेकिन मथुरा में आपका कुंभ मेला नहीं लगते हैं। ठीक है, आपका कुंभ मेला 4 जगह लगता है। कहाँ? नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन। और कहाँ? उज्जैन। ये 4 जगह पर लगते हैं और प्रत्येक 12 वर्ष पर लगते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन था? क्वेश्चन क्या है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? ये आपका लॉक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है कि म्यांमार यानी बर्मा के किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अभी वर्तमान में आपका लोकतंत्र स्थापित है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। वहाँ लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो आपका 2016 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। कहाँ? म्यांमार में, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है पटना नगर निगम की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? पटना नगर निगम का आय का स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है सरकारी अनुदान, 2 है भवन कर, 3 है नाला कर, ऑप्शन 4 जाएंगे बिक्री कर। बिक्री कर पर टैक्स नगर निगम नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 36 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, यह है आपका शामिल। 2 है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ये आपका गलत है। ये आपका पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन आपका 44वें संविधान संशोधन, याद रखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे आपका मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अभी वर्तमान आपका अनुच्छेद 300 के ए में इसे शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिए, यानी संपत्ति का अधिकार आपका एक अभी क्या है? तो कानूनी अधिकार है। ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और आपका अभी अनुच्छेद 301 के
300 के ए में शामिल है, 300 के ए में शामिल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? ये आपका एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जबकि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक आपका एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक आपका तारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये आपका ब्राज़ील है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है? ये आपका अमेरिका है, ऑप्शन 3 जाएंगे। ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब आपका एग्जाम हुए थे उस समय का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था पल्लव ने, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। किसने करवाया? तो पल्लव के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया है। याद रखिएगा, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण यानी पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड्स की मुद्रा को कहते हैं। देखिए आपका नीदरलैंड्स आपका यूरोपियन संघ के सदस्य है, इसका मुद्रा होगा यूरो। इसका मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है, यानी आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? यूरो होगा, यानी इसके मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है, क्योंकि नीदरलैंड्स एक यूरोपियन संघ का सदस्य है। तो यूरोपियन संघ का जितने भी सदस्य होते हैं उसके मुद्रा यूरो होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को हम क्या कहेंगे? उसे हम खगोलीय विद्या कहेंगे, यानी खगोल विद्या कहेंगे। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। जब आपका एग्जाम हुआ था इस समय का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। उस समय का वो करेंट अफेयर है, यानी 1993 का करेंट अफेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट का जन्मदाता आपका इंग्लैंड है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका 47 है कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन देव ने करवाया था, नरसिंहवर्मन देव ने कराया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी आप छोड़ दीजिए अभी। लेकिन याद रखिए, अभी वर्तमान में आपका यानी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो अभी वर्तमान में आपका संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी आपका 1993 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी आप छोड़ दीजिए। ये आपका क्या है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन अभी याद रखिए अभी कि ब्रिटेन का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अभी आपका ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक अभी वर्तमान में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो जीव विज्ञान में किया है, आपका ऑप्शन नंबर 3